क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपका दिमाग जन्म से ही गुप्त रूप से प्रोग्राम किया गया है। हर आदत, हर प्रतिक्रिया, हर डर, ये आप नहीं हैं। ये आपका न्यूरो एनकोडिंग है। और सबसे अच्छी बात, आप इस कोड को फिर से लिख सकते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने दिमाग को सफलता के लिए कैसे रिवायर करें। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कौन सी एक आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं। तो आपके न्यूरो एनकोडिंग को कौन नियंत्रित करता है? आप सोच सकते हैं कि यह आप हैं, लेकिन असल में यह आपके वातावरण से शुरू हुआ था। माता पिता, शिक्षक, समाज, सबने आपके दिमाग के ब्लूप्रिंट पर प्रभाव डाला। सोचिए, अगर एक बच्चा एक प्रोत्साहन भरे माहौल में पला बढ़ा और दूसरा लगातार आलोचना वाले माहौल में, पहला बच्चा सोचता है मैं कर सकता हूँ और दूसरा सोचता है मैं नहीं कर सकता। समान क्षमता लेकिन अलग प्रोग्रामिंग। न्यूरो एनकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें आपके विश्वास, आदतें और व्यवहार आपके दिमाग में दोहराव और भावनात्मक तीव्रता के माध्यम से स्थापित होते हैं। वैज्ञानिक इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी आपका दिमाग खुद को अनुभवों और विचारों के अनुसार फिर से आकार दे सकता है। अच्छी खबर, आप जानबूझकर अपने न्यूरल पाथवेज को दोबारा आकार दे सकते हैं। लेकिन चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। आपका दिमाग सबसे मजबूत यादें भावनात्मक रूप से तीव्र पलों में संचित करता है। सोचिए, आपकी सबसे गहरी याद कौन सी है? क्या वह खुशी से भरी थी, डर से या दर्द से? महान खिलाड़ी अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करते हैं। माइकल फेल्प्स ने अपने दिमाग में हजारों बार अपनी दौड़ को विजुअलाइज किया था, इससे पहले कि वह असली पूल में कूदता। जब वह प्रतिस्पर्धा में उतरा, तब तक उसका दिमाग पहले ही जीतने के लिए तैयार था। आप सोच सकते हैं कि आपका दिमाग केवल व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर कोडिंग करता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आपका वातावरण, मीडिया और सामाजिक संपर्क लगातार आपके न्यूरल पाथवेज को आकार देते हैं। क्या आपने कभी स्टेज पर जाने से पहले घबराहट महसूस की है, भले ही आपको कभी वहाँ बुरा अनुभव न हुआ हो? ये सामाजिक न्यूरो एनकोडिंग का प्रभाव है। न्यूरो एनकोडिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारा दिमाग कार्यक्षमता चाहता है। यह ऊर्जा बचाने के लिए शॉर्टकट्स बनाता है। आदतें, विश्वास, प्रतिक्रियाएं, समस्या, इनमें से कई शॉर्टकट पुराने या सीमित करने वाले हो सकते हैं। पुराने जंग लगे तारों को चमकते हुए नए तारों से बदला जाता है, परिवर्तन का प्रतीक। अब वह पल जिसका आप इंतजार कर रहे थे, कैसे अपने दिमाग का कोड फिर से लिखें? यहाँ 3 प्रमाणित स्टेप्स दिए गए हैं। सीमित करने वाले विश्वासों की पहचान करें। नकारात्मक चक्र को शारीरिक रूप से बाधित करें, जैसे ताली बजाना, गहरी सांस लेना या अपनी मुद्रा बदलना। सारा, एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, को मीटिंग में बोलते समय आत्मसंदेह होता था, लेकिन उसने अपनी नकारात्मक सोच को बीच में ही पकड़ना सीखा और तुरंत अपनी मुद्रा सीधी कर ली, मुस्कुराई और गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसका दिमाग मीटिंग्स को आत्मविश्वास से जोड़ने लगा। नकारात्मक सोच की जगह शक्तिशाली सकारात्मक वाक्य दोहराएं। प्रतिदिन सफलता की कल्पना करें, जैसे एथलीट्स करते हैं। जिम कैरी ने खुद के लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा जब वह एक अनजान अभिनेता थे। उन्होंने रोज कल्पना की कि उन्हें वही रकम मिलेगी। कुछ सालों बाद उन्हें एक फिल्म का 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। आदतें दैनिक अभ्यास से मजबूत होती हैं। ऐसे वातावरण में रहें जो आपके नए विश्वासों का समर्थन करे। सेरेना विलियम्स, महान टेनिस खिलाड़ी, हर सर्व से पहले एक मंत्र दोहराती हैं और एक परफेक्ट शॉट की कल्पना करती हैं। यह मानसिक दोहराव उसे बार बार जीत दिलाने में मदद करता है। अब आप जानते हैं, आपके विश्वास, आपकी आदतें, आपकी पहचान, ये पत्थर पर नहीं लिखी हैं। आप अतीत से बंधे नहीं हैं। आप पुरानी प्रोग्रामिंग से मुक्त हो सकते हैं। अभी इसी क्षण आपके पास रिसेट बटन दबाने की शक्ति है, अपने कोड को फिर से लिखने की शक्ति, वह बनने की शक्ति जो आप हमेशा बनना चाहते थे।
लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है, असली ताकत एक्शन में है। मैं आपको एक चुनौती देता हूँ, अभी कमेंट करें, पहला विश्वास कौन सा है जिसे आप बदलना चाहते हैं। आइए एक बदलाव की कम्युनिटी बनाते हैं, जहां हम मिलकर सकारात्मक रिवायरिंग करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है और अब समय है इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने का।